भोक्ता जाति को एसटी में शामिल करने के केंद्र सरकार के फैसले को श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने राजनीतिक साजिश करार दिया है। मुखर संवाद से खास बातचीत के दौरान सत्यानंद भोक्ता ने इसे भोक्ता समाज को राजनीतिक और सामाजिक रूप से नुकसान पहुंचाने की सुनियोजित साजिश करार दिया है। झारखंड की राजनीति में इन दिनों भूचाल मचा हुआ है। कारण साफ है, भोक्ता जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। अनुसूचित जनजाति में शामिल होने से तमाम राजनीतिक दलों के साथ जो जातिगत संख्या है उनकी लगातार मांग रहती है कि उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। लेकिन भोक्ता समाज को जिस तरह से अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है, उसके बाद से राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। वहीं भोक्ता समाज के लिए राजनीतिक दरवाजे भी कई विधानसभा में बंद हो सकते हैं। ऐसे में खुद सत्यानंद भोक्ता जो राज्य के श्रम नियोजन मंत्री हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। सर, ये जो अभी अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया गया, उसके बाद से जो 3 सीटें हैं वहाँ आपके इलाके में, चतरा, सिमरिया और लातेहार, इन तीनों में तो चुनावी समीकरण बदल जाएंगे और भोक्ता समाज को इससे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? देखिए, भोक्ता समाज के बहुत भारी नुकसान है, क्योंकि झारखंड में सबसे अधिक संख्या हम लोग 3 विधानसभा में, लातेहार विधानसभा, सिमरिया विधानसभा, चतरा विधानसभा। अब जब भोक्ता समाज जनजाति में हो जाएंगे तब तो चुनाव से हम लोग लड़ने से वंचित हो जाएंगे, हमारा समाज वंचित हो जाएगा। तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा साजिश है कि भोक्ता समाज को चुनाव से, राजनीति से तो विलुप्त किया जाए और हम लोग मुखियाता के लिए हमारा समाज नहीं है। तो ऐसे में तो राजनीतिक जब भागीदारी नहीं होगी समाज की, तो वो काफ़ी पिछड़ जाएगा इन इलाकों में। कि सब हर समाज को जोड़ना है, मूल धर्म लाना है, हर को प्रतिनिधित्व देना है समाज को। जब हमारा समाज तो प्रतिनिधित्व खत्म हो रहा है तो हमारा समाज ही विलुप्त हो जाएगा, कोई नाम लेना नहीं रहेगा, क्योंकि तो लाभ है नहीं। जो समाज का न मुखिया बनेगा, न जिला परिषद बनेगा, न सांसद बनेगा, न विधायक बनेगा, तो उनका बात कौन रखेगा, उनका बात कौन उठाएगा? तो बहुत समाज का नुकसान दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक आदिवासी की बात है, आदिवासी तो पूरा झारखंड स्टेट है और देश में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार उनका रही है। तो क्या मिला नहीं मिला उसे छुपा हुआ नहीं है। अब तो लगभग नौकरियाँ भी सब खत्म हो गया है, अधिकतर तो सब कॉन्ट्रैक्ट पर सब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो हम लोग को जो हंसी पर खड़ा कर दिया है समाज का, ये बहुत नुकसान है। ये नुकसान तो है। ऐसे में भोक्ता समाज क्या करेगा आने वाले दिनों में? अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए आखिर क्या करेगा? देखिए, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हम लोग धरना प्रदर्शन विरोध करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री से मिलेंगे, माननीय राष्ट्रपति से मिलेंगे, माननीय गृह मंत्री से मिलेंगे, माननीय जनजातीय मंत्रालय मुंडा से मिलेंगे। बात को रखेंगे भाई, हम लोग को सामाजिक आर्थिक राजनीति जो समाप्त हो रही है, हम लोग जहाँ वहीं रहने दीजिए। जब परिश्रम लागू होगा, जब योजना होगा, उसमें फिर जो विकल्प बनेगा तो बताएगा। उसके बाद देखा जाएगा। ये जो बिहार में जो गजट आया था, उसके बाद से झारखंड में क्या भोक्ता समाज वहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे झारखंड में कुछ और रहेगा? ऐसे में अलग अलग दो जाति एक है, लेकिन उनकी 2 अलग अलग धाराएं दिखाई देंगी। माननीय केंद्रीय मंत्री मुंडा जी झारखंड के मध्य नहीं, पूरे देश के मध्य। हमारा समाज बिहार में है, उड़ीसा में है, बंगाल में है, छत्तीसगढ़ में है। जब कानून संशोधन हो रहा है, बन रहा है, तो पूरे देश के लिए बनना चाहिए, पूरे भोक्ता समाज बनना चाहिए। लेकिन खाली स्पेशल झारखंड के लिए है, इसका मतलब है कि एक जाति को विशेष रूप से विलुप्त करने की योजना है। अच्छा, ये झारखंड विधानसभा से क्या पारित होकर गया था ये प्रस्ताव, या क्या मामला क्या है पूरा? ये झारखंड विधानसभा में माननीय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, हम लोग आग्रह किए थे, तो उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि भोक्ता जाति के छोड़कर बाकी अन्य जातियों को आप जनजाति में शामिल कर सकते हैं। और माननीय जनजातीय मंत्रालय में जो माननीय मुंडा जी पेश लिखेंगे राज्य सरकार की सिफारिश में, तो सिफारिश में तो है कि भाई भोक्ता जाति छोड़ के करना है, तब कैसे कीजिएगा। और 71 छठा नागपुर 1908 जो है, हम लोग शेड्यूल कास्ट हैं। 1909 शेड्यूल कास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने 36 का जो जगह थे, हम लोग शेड्यूल कास्ट हैं। तो देश आजाद 1947 में, संविधान लागू 1950 में, तो बीच में इधर से उधर करना, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया है, उसको छीनने का हक किसी का नहीं है।
उन्होंने स्पेशल जाति चिन्हित करके हम लोगों को प्रताड़ित करने की योजना है। ये राजनीतिक भागीदारी अगर कम होगा भोक्ता समाज का तो कितना बड़ा नुकसान होगा। राजनीतिक रूप से सभी जातियां चाहती हैं कि सक्षम हो, विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व बढ़े, लोकसभा में प्रतिनिधित्व बने। तो ऐसे में इस इलाके में तो अगर 2026 में परिसीमन होना है जबकि 2024 में चुनाव है तो ये 3 विधानसभा में तो भोक्ता समाज वंचित हो ही जाएगा। उसके बाद आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव है। इन तमाम चुनावों में कितना बड़ा नुकसान दिखाई देता है आपको? देखिए, मेरे समाज के झारखंड में बहुत बड़ा नुकसान है, खासकर राजनीतिक समाज में। मतलब कहीं भी हम लोगों को स्थान नहीं मिलेगा। हम लोग यही आग्रह करते हैं भारत सरकार से, फिर से सर्वेक्षण करा दीजिए। हम लोग को रहन सहन खान पान आदिवासी से मिलता जुलता नहीं है, क्योंकि हम लोग शेड्यूल कास्ट हैं। हमारा समाज का अलग रहन अलग खान पान अलग पूजा पाठ है, लेकिन जनजाति में शामिल करके अधिकार को मार देना कहीं से प्रतीत नहीं होता है। ये आपको लगता है कि आप लोगों ने किया था उस बाबत ये दिखाई दे रहा है? हम लोग कई बार मिले थे, अब बात भी कर रहे हैं और संभवतः है कि मेरे विधायक जो हवाई खा रहे हैं न्याय मिलना चाहिए। आप तो खुद मंत्री हैं और राज्य सरकार में प्रतिनिधित्व करते हैं। सरकार से इस संबंध में पिछले 2-3 सालों में राय ली गई, क्योंकि संसद में 2 दिन पहले ही अर्जुन मुंडा ने ये प्रस्ताव डाला है। ये तो अचानक हम लोग टीवी में देखे कि हो रहा है, हम लोगों को जानकारी भी नहीं थी कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा। लेकिन हम लोग आग्रह कर रहे हैं भारत सरकार को कि हम लोग को जो समाज का जो प्रतिनिधित्व है तो समाप्त नहीं किया जाए। अगर लगता है कि जनजाति में किया जाए तो फिर लातेहार सिमरिया कटरा स्पेशल किया जाए, उसके बाद जनजाति में किया जाए। ये थे सत्यानंद भोक्ता जो बता रहे थे कि राज्य में जिस तरह की स्थितियां दिखाई दे रही है उसके बाद से भोक्ता जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने से भोक्ता समाज को बड़ा राजनीतिक नुकसान होगा। ऐसे में चतरा, सिमरिया और लातेहार के इलाकों में चुनाव लड़ने से भोक्ता समाज वंचित रह जाएगा और जब राजनीतिक भागीदारी नहीं होगी तो समाज कितना पीछे जाएगा ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे में भोक्ता समाज ने जिस तरह का संकल्प लिया है कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के इस निर्णय का लगातार विरोध होगा और ये विरोध सड़कों पर भी दिखाई देगा। आने वाले दिनों में ये राजनीति और भी आगे बढ़ सकती है। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।